Students, welcome to your online classes, class 3rd. This is the video about the subject of Hindi and this is your Hindi books cover. अभी का हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट 3 और जैसा कि ये पार्ट 3 है तो बच्चों आपके लिए ये बुक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ये बुक स्कूल से ले ली होगी अपने और घर पर इसको पढ़ करके और आगे की पढ़ाई भी करके इसको एंजॉय करते होंगे। हिंदी की बहुत सरल भाषा में पुस्तक है जो कि अच्छी अच्छी कहानियों से भरी हुई है। चलिए आ जाते हैं पढ़ाई की तरफ। आ जाइए पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 21 पर। और ये आपका लेसन 6 चल रहा था, स्वप्न, जिसमें कि एक गरीब ब्राह्मण सपना देखता है। इसका फर्स्ट पेज, ये वाला पेज कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग इसको पूरा करेंगे इसके दूसरे वाले पेज पे और अपनी कहानी को पूरा करेंगे। ये है पेज नंबर 22। प्लीज़ ईयरफोन का प्रयोग करें ताकि आप अच्छे से सुन सकें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ समय बाद मेरी पत्नी एक सुंदर सी बालक को जन्म देगी। अब वो ब्राह्मण ख्यालों में सोचता है कि कैसे कैसे एक सत्तू को बेच के मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूँगा और उसके बाद उसका एक सुंदर कन्या से विवाह हो जाएगा और फिर उससे एक पुत्र हो जाएगा और प्यारे से बालक का वो पिता बनेगा। मैं उसका नाम राम रखूँगा। वो मन में सोचता है कि मैं उस बच्चे का नाम राम रखूँगा और मेरा बालक राम बहुत ही सुंदर होगा। और जब वो 1 वर्ष का हो जाएगा, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा और वो 1 वर्ष का हो जाएगा तो धीरे धीरे घुटनों के बल वो चलने लगेगा। 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 1 साल के जो बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगते हैं। एक दिन जब मैं अश्वशाला में पीछे बैठ के पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, वो मन में सोचता है, अश्वशाला यानी वो स्थान जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं अस्तबल में। तो वो सोचता है कि जब अस्तबल के पीछे मैं बैठ करके कुछ पढ़ रहा हूँगा तभी मेरा बेटा मेरे पास में आना चाहेगा। और वो घुटनों के बल चलता 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 घोड़ों के पास पहुँच जाएगा। अब जब घोड़े के पास पहुँचेगा, एक पिता सोचेगा, जब बच्चा घोड़े के पास पहुँचेगा तो उसे डर लगेगा कि कहीं उसे कुछ तकलीफ़ ना हो जाए। और तब मैं क्रोधित होकर यानी गुस्से में अपनी पत्नी से कहूँगा कि बालक को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि जो है वहाँ पे बालक को खतरा हो सकता है। ये ऐसा सारा वो सोच रहा है। घर के कार्य में व्यस्त होने के कारण वो मेरी बात पे ध्यान नहीं देगी, लेकिन वो मन में सोच रहा है कि भाई एक बच्चे की माँ है और उसके इतने सारे घर में काम होंगे तो हो सकता है मेरी बीवी मेरी बातों को सुन नहीं पाएगी। और पत्नी जब नहीं सुनेगी तो मुझे बड़ी कस के गुस्सा आ जाएगी और मुझे क्रोध आ जाएगा। मैं ज़ोर से उसको एक लात कस के प्रहार करना मतलब किसी को मारना। मैं उसको ज़ोर से 1 लात मारूंगा। और यही सोचते सोचते ब्राह्मण ने अपना पैर ज़ोर से मारा। वो सपने में सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी को मार रहा है और जब उसने ये प्रहार किया तो उस प्रहार से मटका उलट गया और सारा का सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर पड़ा। और वो जब उसने पैर उठा के मारने वाला चीज़ किया तो सपने में जो वो सोच रहा था वही चीज़ रियली में हो गई और वो पैर जा लगा किसमें, उसके जो ऊपर सत्तू का मटका था उसमें, और पैर के लगने से मटका उलट गया और सारा सत्तू ब्राह्मण के ऊपर गिर पड़ा। अब उस कारण ब्राह्मण पूरा सफ़ेद हो गया और उसका सपना बेचारे का, उसने कितना कुछ सोच रखा था, उसका भविष्य कितना बदल जाएगा उस सत्तू से, और देखते ही देखते सारा उसका सपना ख़त्म हो गया। अब इस कहानी को पढ़ के आपने क्या सीखा कि सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है। खाली हम अगर ख्यालों में सोचेंगे तो कोई सपना हमारा पूरा नहीं होगा। ये हो गई आपकी कहानी। अब कॉपी का वर्क देख लीजिए। यहाँ पहला है आपका शब्दार्थ और यहाँ पे शब्दार्थ हैं आपके 6 शब्दार्थ हैं जिन्हें आपको कॉपी में करना है। ऊपर लेसन का नाम लिखेंगे और इसे कॉपी में लिखेंगे। क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, स्वप्न यानी सपना, स्वामी यानी मालिक, अश्वशाला घोड़ों को रखने का स्थान, अस्तबल, उपरांत मतलब होता है किसी चीज़ के बाद यानी के बाद, भिक्षा यानी भीख। प्रश्न उत्तर को भी रहने देते हैं, इसको अगली वीडियो में करेंगे। आ जाइए अपने एक्सरसाइज पर, दूसरे पेज पर, पेज नंबर 23 पर। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। हवेली, घोड़ी और बालक। मेरा एक सुंदर सा बालक होगा। मैं घोड़ी का व्यापार करूँगा। मैं बहुत बड़ी हवेली बनवाऊँगा। यानी बालक, घोड़ी और हवेली, ये आपको भरना है। सही और गलत का निशान लगाना है। सत्तू ऊपर गिरने के कारण ब्राह्मण का मुँह हरा हो गया, गलत। ब्राह्मण ने सत्तू से भरे मटके में लात मारी, गलत। बालक ने नहीं मारा था, ब्राह्मण ने मारा था। ब्राह्मण ने मटके में सत्तू एकत्रित किया था, सही। वाक्य बनाइए, आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। बालक, मटका और क्रय विक्रय, जहाँ पे ये शब्द हों उसी लाइन को आपको यहाँ पे लिख देना है और उस शब्द के नीचे एक अंडरलाइन कर देना है। बहुवचन आप जानते हैं, एक वचन यानी एक और बहुवचन यानी कई सारे। डाली में हो जाएगा डालियाँ। यहाँ पे डालिया में सेकेंड वाला ऑप्शन, दिशा, दिशाएँ, सेकेंड ऑप्शन, भौरा, भौरे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कर लेना है और इसको पूरा करने के बाद अब अगले वीडियो में आपका ये प्रश्न उत्तर पूरा किया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए वेट कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।